अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? मैंने सोचा अब कल के व्लॉग के अंदर मैंने डेली रूटीन टाइप की बताई थी थोड़ी, तो आज मेरा सेकंड व्लॉग है और इसके अंदर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को एक हाउस टूर दे दूँगा। तो ये मेरा घर है, ठीक है। इसके अंदर मेरे में हम लोग 1986 से रह रहे हैं। तो मैं तो नहीं रह रहा, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन 1986 में बना था। तो मैं आप शुरू करता हूँ इधर से ही, ये ड्राइववे से शुरू से, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर आइडिया हो। तो ठीक, अच्छा जी, तो ये एंट्रेंस है, ये छोटा गेट है और ये बड़ा गेट है, और इसके साथ एक ये दरख्त है, ये बहुत पुराना है, ये तो ऊपर से अभी काट दिया है, लेकिन हाँ। तो ये ड्राइववे है घर का, और बिल्कुल इमीडिएटली लेफ्ट पे देखें तो ये लॉन है, और वो आखिर में रॉकरी है, ये दरख्त है, इसमें सिर्फ 1 महीने के लिए ये ब्लॉसम होते हैं, बहुत प्यारे इसके लगते हैं फूल। और ये फिर पाम है, ये भी पाम है, वो भी ये शायद पाम नहीं है, मुझे नहीं पता। और ये फिर साइड पे एक किस्म की वो प्लांट्स की जगह है, सारा कुछ इधर ये पुराने पॉट्स पड़े हुए हैं, फ्लावर पॉट्स। और ये फिर मेरे बाबा का गराज, जिधर मेरे बाबा की गाड़ी खड़ी होती है। अभी वो अपने सेंटर गए हुए हैं, मेडिकल सेंटर तो नहीं है अभी। और ये दरख्त हैं, इसके ऊपर खट्टियाँ लगी हुई हैं। तो ये फिर हम अगर सीधे जाएं तो ये मेरी दादू का गराज है, जिधर उनकी गाड़ी खड़ी होती है। और ये फिर साइड पे मेरी दादू का कमरे की विंडोज़ हैं, ये दरमियान में उनकी वॉशरूम की विंडो है। और ये साइड पे सारे पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स, इन सारों के अंदर बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये सारे सीजनल हैं। तो इधर से अब आगे जाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना दरख्त है, बहुत पुराना। मैं आप लोग को दिखाता हूँ लॉन के अंदर जाके, ये ऊपर तक जाते हैं। और ये फिर आगे गेस्ट रूम का डोर है, गेस्ट रूम भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जनरेटर है भाई, और ये गेस्ट रूम का डोर है। और ये इधर से ऊपर जाते हैं तो ये हमारा मेन दरवाज़ा है अंदर जाने का, और ये इसके साथ वन साइडेड वो क्या कहते हैं विंडोज़ हैं। और ये फिर थोड़ा सा आगे जाएँ तो ये गेस्ट रूम का क्या सॉरी ड्राइंग रूम का डोर है, ये ड्राइंग रूम का डोर है, उसके साथ उसकी वन साइडेड विंडोज़ हैं। और फिर ये आगे जाएँ तो इधर साइड पे क्यारी टाइप की एक जगह है, और ये आगे पीछे बैक वाली गली है, साथ वाली, इधर आगे ये गीज़र और मशीन्स और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इधर से आगे जाते हैं, अंदर एंटर होते हैं पंप साफ करके। तो ये अंदर आके, और ये इधर जनरेटर की कोई मीटर शीटर है सारा कुछ, और ये साइड पे सारी पैनलिंग हुई हुई है, ये फ्रेम है ऊपर। और ये फिर सीधे जाएँ तो ये सारा मार्बल बहुत अच्छा पुराना, क्योंकि है तो इसके अंदर मटीरियल्स अच्छी यूज़ है। ये मेरी दादू का रूम है, अभी वो घर पे नहीं, इनका रूम लॉक्ड है। ये जो है ये गेस्ट रूम है, इसके हम लाइट ऑफ कर देते हैं। और ये गेस्ट रूम है, ये गेस्ट्स के लिए ही है, सिर्फ फैमिली यूज़ के लिए नहीं है। और ये सारा ये वो बाहर वाला डोर जो मैंने आपको पहले दिखाया था। और अगर हम इधर जाएँ तो ये वॉशरूम है गेस्ट रूम का। और फिर इसे बंद कर लेते हैं और इधर जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किचन, और ये जो मैंने कल नूडल्स बनाए थे, ये किचन है। और ये भी अच्छा स्पेशियस किचन है। और फिर ये इधर आगे जाएं तो इधर फ्रिज पड़ा हुआ है नीचे, और ये सारा कुछ। और अब मैं आप लोगों को ड्राइंग रूम दिखाता हूँ। तो ड्राइंग रूम भी बहुत पुराना है, ये भी सऊदी बना था जब घर था, लेकिन इसका वुड का काम बहुत ही अच्छा है। तो ये डाइनिंग टेबल है, ठीक है। और ये इसके साथ पीछे ये जगह मतलब टाइप की, जिधर हम लोग एक गर्म करने वाली ग्रिल टाइप की चीज़ रखते हैं सारा कुछ। और ये स्टोरेज के लिए ऐसे ही वो कबर्ड्स बनी हुई हैं। और ये सारा अच्छी लकड़ी का काम है, सारा पुरानी का, क्योंकि उस वक्त आपको पता जाहिर सी बात है पहले टाइम में तो चीज़ कम ही आती थी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की आती थी। तो ये उसके साथ सिर्फ हैंड वॉशिंग की जगह है, ठीक, एक टी ट्रॉली है। और ये फिर सारा सिटिंग एरिया है, और इसके अंदर
मतलब एक किस्म का ओल्ड सा टच है ना। और ये फिर इधर ये फायर प्लेस है, लेकिन जाहिर सी बात है फायर प्लेस कौन लगाता है, तो ये हीटर है। और ये सारा ड्राइंग रूम है, ठीक। और फिर हम इधर से अब चले जाते हैं, ये चले आए तो ये आगे इधर हम लोग, ये हमारा बैक वाला वो क्या कहते हैं बरामदा टाइप की जगह है, ठीक। और ये इधर से फिर ऊपर जाता है रास्ता, और ये छोटा किचन है साइड पे, और ये फिर ये भी एक छोटा किचन है रहने के लिए, किचन सॉरी एक छोटा कमरा है मोटर टाइप का। तो इधर से हम आगे जाते हैं, ये मेरी बहन की रोल्स रॉयस है, और ये मेरी मॉन्स्टर ट्रक है, तो ये मेरी बाइसिकल है, और ये फैट बाइक है। और इधर हम आगे जाएँ थोड़ा सा तो यही वो दादू वाला गैराज है, और ये फिर एक बड़ा कमरा है थोड़ा सा रहने के लिए, उसके साथ वॉशरूम है जॉइंट। और अब इधर एक बड़ा सीक्रेट रास्ता है जाने का किसी और डायमेंशन में, वो लेकिन देखने में कितना अजीब लगता है। जैसे मैं जाऊँगा तो मैं एकदम से डिसअपीयर हो जाऊँगा, देखिए कितना अजीब लगता है जब मैं स्टार्ट से चलता हूँ। ये मैं किधर से निकल आया हूँ, ये तो वही जगह है। थोड़ा अब इधर से ऊपर जाते हैं हम लोग, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि ऊपर क्या क्या सिस्टम है। और मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये जब हम ऊपर आते हैं डायरेक्ट तो ये सामने लाउंज है जिधर हम सारे बैठते हैं, ठीक। और ये उसके पीछे कर्टन्स हैं, और ये साइड पे एक ये दरमियान में फ्लावर्स वाला लगा हुआ है, और ये एक प्लांट है साइड पे आने के लिए थोड़ा लाइवली लगता है ना जगह। और ये फिर एक वुडन एलिफेंट है कार्विंग के साथ ये। और ये मेरे बाबा के मास्क हैं, क्योंकि आपको पता है पैंडेमिक है और इसके अंदर बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो ये 99 मास्क हैं, एक उस ऑर्डर के अंदर, क्योंकि बार बार एक ही नहीं पहन सकते, उस टाइम ज़्यादा वायरल लोड हो जाता है। और इधर से हमें लॉन नज़र आता है, ठीक। और अब इधर जाते हैं, ये मेरी पप्पू का कमरा है, और फिर इधर से हम लोग चले जाते हैं सन रूम में। तो ये सन रूम है माशाल्लाह, ये मैंने कल भी आपको दिखाया था, ये कमरा मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। ये कमरा बेसिकली 2 नीड्स के लिए, एक इधर गेस्ट भी आके बैठते हैं, और दूसरा ये कि इधर आपने नोटिस किया होगा हमने कोई इस तरह की फ्रेम नहीं लगाई हुई जिसमें कोई फेस या पोर्ट्रेट है इस तरह के कुछ हो, क्योंकि ये हमारा प्रेयर्स के लिए भी कमरा है, और इसके अंदर सिर्फ मतलब ज़्यादातर प्रेयर्स ही हम लोग करते हैं, क्योंकि और इस तरह कोई बाहर भी है कोई फ्रेम नहीं है, लेकिन अब बाहर जाहिर सी बात है लाउंज से बेहतरी होता है, एक कमरा डेजिग्नेटेड हो इन चीज़ों के लिए। ये अभी मैं इधर पढ़ रहा था तो इसलिए। और ये फिर बाबा की चीज़ें, क्योंकि वो भी इधर बैठ के काम करते हैं सेंटर का। तो ये हीटर है, अगर हम लोग इधर अंदर जाएं तो एक छोटा सा रूम है ऐसे ही जिधर कबर्ड और सारा कुछ है, इधर बेसिकली हमारी स्टोरेज सारी होती है, तो ये इसलिए। और इधर से हम लोग बाहर जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस इन द हाउस, टेरेस, क्योंकि ये बड़ा मज़े के बैठने की जगह है। इधर हम लोग बाहर चले जाते हैं, और ये सारी जगह ये सिर्फ थोड़ा नीचे लॉन होने वो है, लेकिन ये मेरी मम्मा ने थोड़ा इधर सेट किया हुआ है ताकि इधर बंदा बैठे रिलैक्स करे, और इधर अच्छा लगता है बड़ा। स्पेशली आपको पता है जब बारिश हो रही होती है सारा कुछ इस तरह बंदा बैठे तो बड़ा मज़े का मूड सा लगता है और सारा कुछ। तो अब ऊपर से ये थोड़ा क्रिएटिविटी का मुजाहरा। तो ये था हमारा कूलर था क्ले का, लेकिन किसी से हमने लिया तो इतना काम का नहीं था तो वो लीक करने शुरू हो गया था, ठीक है। और ये फ्लावर है, ये बहुत प्यारा फ्लावर है। तो ये और ये भी बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुराना है, ठीक। और ये कैक्टस है जिससे मुझे बहुत दफ़ा कांटे लग गए हैं, और ये भी मेरी मम्मा का आइडिया था कि ये टी पॉट था, ये क्रैक हो गया था तो इसके अंदर उन्होंने प्लांट कर दिया कुछ। और ये फिर इधर से भी बड़ा अच्छा व्यू आता है सारा। ज़रा जूम हो जाए, अज़ान हो रही है अभी, तो अज़ान हो रही है, अज़ान का थोड़ा इंतज़ार करते फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ।
अच्छा जी, तो मैं वापस अंदर आ गया हूँ, अज़ान ख़त्म हो गई है। अब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे। ये जगह है जिधर सबसे ज़्यादा घर की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, ऑल्सो नोन एज़ द स्टडी इन्फॉर्मेशन, तो नहीं एजुकेशन पड़ी हुई, क्योंकि इधर सारी बुक्स हैं। तो ये ऊपर सारी कुरान की तफसीरें और सारा कुछ है। ये मेरे दादा ने इधर रखी थी, मेरी अम्मी भी मम्मा भी पढ़ती हैं। और ये सारी और बुक्स हैं, इसके अंदर नॉवेल्स हैं, ये सारी उर्दू की गज़ल्स हैं और सारा कुछ। और इसमें से मैं बहुत कम चीज़ें पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी। और ये मेरी मम्मा का वो है, थीसिस है शाह यूनिवर्सिटी का। तो अब ये मेरी बहन के स्टफ़ टॉयज़ हैं, ठीक। और ये मैं अभी अपने कमरे के अंदर आपको लेके जाता हूँ जिधर मैं होता हूँ। और ये मेरा रूम है, ठीक। रुकिए मैं ज़रा जूम कर लूँ। ये मेरा रूम है और ये मेरी स्टडी टेबल है, ये मेरी ड्रेसिंग टेबल है जिधर मैं बहुत सारी मिरर सेल्फीज़ लेता हूँ, क्योंकि आजकल के लोग लेते हैं। और ये मैं और मेरी बहन है, पुरानी फ़ोटो है 2-3 साल, तो उस वक्त छोटी सी थी। और ये मेरा ड्रेसिंग रूम है, सही। और ये मेरा वॉशरूम है, ठीक है, बस ठीक ठीक काबिल कबूल वॉशरूम, अच्छा वॉशरूम, साफ़ होना चाहिए बस, और यही पर्पज़ होता है। और ये बहुत बड़ा शीशा है तो अभी हम लोग इधर से बाहर आते हैं, ठीक। और अब हम लोग किचन की साइड पे जाते हैं। मेरी बचपन की फ़ोटो है, ये किसी के पास नहीं है तो मैं वीडियो के अंदर दिखा देता हूँ एज ए रिवील। और ये किचन वाली साइड है, इधर सारे चप्पल पड़े हुए हैं, इधर मैं पहन लेता हूँ। और ये मेरी बहन की 2 रोल्स रॉयस और एक डुगाटी की हैवी बाइक पड़ी हुई है। ये इधर हम बैठते हैं पीछे आके कभी कभार। और ये जो हैं ये शो केसेस हैं, इसके शो केसेस तो नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली स्टोरेज के लिए ये भी सारी कवर्स हैं। इधर हमारी ग्रोसरीज होती हैं, इधर हमारे बर्तन होते हैं, इधर टी के रिलेटेड चीज़ें होती हैं। और ये दरमियान में, और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग जादुई चीज़ दिखाता हूँ। तो ये इस तरह खुलेगा, इसके अंदर मेरे अबू के स्कॉच के शूज़ हैं और एक मेरे शूज़ भी हैं, ये वाइट सोल वाले, तो ठीक। और तो ये बाहर रखी हुई इसलिए चीज़ें क्योंकि आज हम लोग डिज़र्ट बनाएंगे, कॉफ़ी लोफ, तो उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी बताऊंगा किसी ना किसी दिन। और ये इसलिए इसकी चीज़ें बाहर रखी हुई हैं। और ये फिर इधर जाएं तो किचन है जिसके अंदर मैंने कल नाश्ता बनाया था, आप लोगों को दिखाया था। और ये इस तरह छोटा है लेकिन बहुत यूज़फुल और प्रैक्टिकल किचन है। तो ये स्टोव है, ये ब्लेंडर है, इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, बड़ा आला इंडस्ट्रियल ग्रेड ब्लेंडर है ये। तो और क्या कहते हैं, यही है बस। तो जी ये आखिरी जगह है एंड वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्योंकि इधर बड़ा मज़ा आता है शाम के वक्त अगर बंदा बैठे तो। ये छत है, सही है। और ये एनेक्सी का छत है दूसरा, ये साइड पे ऐसी नेबर्स हैं। और ये इधर से बड़ा डेंजरस बहुत नैरो रास्ता है जाने का सीधा आगे, लेकिन मेरी तो आदत है, मैं तो जा सकता हूँ, सुपर हीरो। और अभी मेरा दिल निकलने वाला था क्योंकि जो चादरें हैं इसके अंदर बिल्लियाँ होती हैं, तो अभी मुझे किसी बिल्ली की आवाज़ आई और मैं गिरने वाला था। तो ये इधर सामने, इधर क्रिकेट बड़ा अच्छा खेला जाए, लेकिन वही बात है गिरा हुआ पड़ा हो इंसान। तो ये जगह, ये दरख्त है वो जो बहुत लंबा वाला था, ये नीचे लॉन है, सही। और ये पूरे घर का टूर कंप्लीट। अब मैं आपको मिलता हूँ टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल करके, अपने कमरे के अंदर मिलता हूँ। तो एकदम से मैं हैक लगाऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नाश्ता किस तरह होता है, हमारा ट्रेडिशनल पराठा अंडा किस तरह बनाती है मेरी मम्मा, क्योंकि बहुत मज़े का होता है। तो मैं आप लोगों को उधर मिलता हूँ।
अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट तो मेरा तैयार हो गया है। थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ। हाँ, और मैंने कहा तब तक आप लोगों से शेयर कर लूँ क्या। तो जी गाइस, इस व्लॉग के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि घर का टूर और ब्रेकफास्ट। तो अभी इसी व्लॉग का, क्योंकि वो लेंथी हो रहा है, तो इसी व्लॉग का पार्ट 2 मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। तो वो अभी इस वीडियो के अपलोड के तकरीबन 10 मिनट्स बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉफ़ी लोफ डिज़र्ट, और बाइसिकल के ऊपर मैं बाहर जाऊंगा, और मैं आपको बताऊंगा चिप्स मेरी मम्मा जो बनाती हैं। वो तीनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो पार्ट 2 के अंदर है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट, एंड प्लीज़ डू वॉच दैट।